नाज़रीन, होप टुडे इंडिया न्यूज़ में आप सभी का खैर मक़दम है। मैं हूं नाज़ मिर्जा। आइए देखते हैं आज की टॉप 10 न्यूज़। वस्तारा की परवाज अब माजी का हिस्सा होगी। आज एयर इंडिया ग्रुप में हो जाएगा इंतजाम, क्योंकि 11 नवंबर का दिन खत्म होने के साथ ही वस्तारा के तमाम 650 स्टॉक 70 हवाई जहाज, हर दिन 50 डोमेस्टिक, 32 और इंटरनेशनल 18 मुकामात पर 350 फ्लाइटों का सफर अब तारीख का हिस्सा बन जाएगा। मशरक़ी क्यूबा में इतवार की रात ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए। ज़लज़ले की शिद्दत 6.8 थी। ज़लज़ले के झटके इतने शदीद थे कि सैंटियागो डी क्यूबा और आसपास के दही इलाकों की इमारतें जमीन दोज़ हो गई। वाक़े पर क्यूबा के सदर ने ट्विटर पर कहा कि लैंडस्लाइडिंग के सबब ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। अमेरिका के नवमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में रूसी सदर पुतिन से फोन पर बातचीत में यूक्रेन में जारी तनाज़े को बढ़ाने से गुरेज करने पर जोर दिया। ये कॉल फ्लोरिडा के इंतखाबात में डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस पर ट्रंप की फैसला कुन फतह के चंद दिन बाद पेश आई। इस गुफ्तगू के दौरान ट्रंप ने मॉस्को के साथ मजीद बातचीत करने की ख्वाहिश का इजहार किया ताकि कशीदगी को कम किया जा सके और 2.5 साल से जारी इस जंग का हल तलाश किया जा सके। जस्टिस संजीव खन्ना ने हिंदुस्तान के कानूनी चीफ जस्टिस के तौर पर हल्फ लिया। उन्हें सदर द्रौपदी मुर्मू ने हल्फ दिलाया। उन्होंने साबिका CJI DY चंद्रचूड़ की जगह ली। DY चंद्रचूड़ 10 नवंबर को रिटायर हुए। नए CJI संजीव खन्ना की मुद्दत कार 6 माह की होगी। वो 13 मई 2025 तक CJI के ओहदे पर रहेंगे। लबनान पर इजरायली फिजाई हमलों में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 53 अफराद हलाक और 99 दीगर जख्मी बताए गए। लबनान की वज़ारत सेहत ने यह इत्तला दी। वज़ारत ने एक बयान में कहा कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान इजरायली बमबारी के नतीजे में 53 अफराद हलाक और 99 शहरी जख्मी हुए हैं। लबनान में हुए पेजर हमले के लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, लेकिन इस मामले पर अब तक खामोश रहने वाले वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू का बयान सामने आ गया। याहू ने इतवार को इस बात को कबूल कर लिया है कि उन्होंने ही सितंबर में लबनान वाक़े जंगजू ग्रुप हिज़्बुल्लाह के ठिकानों पर पेजर हमले की मंजूरी दी थी। वज़ीर ख़ारिजा एस जयशंकर ने हाल ही में एक बार फिर हिंदुस्तान अमेरिका ताल्लुकात पर अपनी राय जाहिर की। उन्होंने कहा कि मैं जानता हूं कि आज बहुत से मुमालिक अमेरिका से घिरे हुए हैं। इस पर ईमानदारी से बात करें, हम इन सब में नहीं हैं। कतर ने इजराइल और फलस्तीन की मज़ाहिमती तंजीम हमास के दरमियान सालिसी की अपनी कोशिशें आर्जी तौर पर रोक दी। कतर इजराइल और हमास के दरमियान जंग बंदी और यरगमारियों की रिहाई के मुज़ाकरात में सालिस के तौर पर अपने किरदार का मुअत्तल कर दिया है। शाह सलमान और वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने कंबोडिया के बादशाह नूरुद्दुवम सहमोनी को इनके मुल्क के यौम आज़ादी तकरीब पर मुबारकबाद दी। अपने पैगाम में शाह सलमान ने कंबोडिया के बादशाह की अच्छी सेहत और खुशी के साथ साथ हुकूमत और अवाम दोनों के लिए मुसलसल तरक्की और खुशहाली के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। राष्ट्रीय जनता दल RJD के सरबराह लालू प्रसाद यादव ने आज कहा कि झारखंड समेत पूरे मुल्क में इंडिया इत्तेहाद मजबूत है और असेंबली इंतखाबात में बीजेपी को जड़ से उखाड़ फेंकना होगा। RJD सरबराह लालू प्रसाद यादव असेंबली इंतखाबात में अपने उम्मीदवार के हक में मुहिम चलाने आज कोडरमा के मारचू पहुंचे थे। तो नाज़रीन, ये थी होप टुडे इंडिया न्यूज़ की तमाम तफसीलात। मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। एग्जैक्ट टूर्स एंड ट्रैवल्स की खिदमत अरसे दराज से जारी है। एग्जैक्ट टूर्स एंड ट्रैवल्स हज एंड उम्रा ग्रुप पेश करता है कम कीमत पर बेहतरीन सहूलतों के साथ उम्रा की सादत का मौका। हैदराबाद एयरपोर्ट से सऊदी अरब और सऊदी अरब से हैदराबाद तक मुकम्मल रहनुमाई। मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में हरम से बिल्कुल करीब स्टार लग्जरी होटल में क़याम व ताम की सहूलत। इसके अलावा 3 वक्त हैदराबादी लजीज व जायकेदार खाना और चाय और लॉन्ड्री की सहूलत भी दस्तयाब रहेगी। बेहतरीन मौलिम की रहनुमाई में उम्रा की सहूलत और तमाम मुकाम मुक़द्दसा की ज़ियारत करवाई जाती है। हमारे यहाँ हर माह 7 से 8 ग्रुप उम्रा की सादत के लिए रवाना होते हैं। उम्रा की सादत के ख्वाहिशमंद अहबाब एक बार जरूर तशरीफ लाए और खिदमत का मौका दे। एग्जैक्ट टूर्स एंड ट्रैवल, दारुसलाम बिल्डिंग, 4th फ्लोर, एर्रागड्डा मेन रोड, हैदराबाद। मज़ीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9515125286 या 6301071433।